सिलेबस में राइटिंग एन ईमेल। ईमेल राइट कैसे करते हैं? टू राइट एन न्यू ईमेल, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन जीमेल। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ रहना है और जीमेल को ओपन करना है। तो टाइप gmail.com, पहले तो आपको gmail.com को ओपन करना है। तो स्टार्ट यूजिंग जीमेल यू नीड टू साइन इन, आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है या पासवर्ड, जैसे इस इमेज में दिखा हुआ है। उसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन द कंपोज बटन ऑन द जीमेल होम पेज। आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? कंपोज बटन पे ऊपर क्लिक करना है मेल क्रिएट करने के लिए। कंपोज बटन, जैसे कि आप इस वाली मेल आईडी में देख सकते हो, या कंपोज बटन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। दिस विल ओपन अ न्यू मैसेज विंडो। न्यू मैसेज विंडो मैंने अभी आपको दिखाई, ओपन हो गई थी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मोहन पर्दा वांट टू सेंड दिवाली ग्रीटिंग टू हिज सिस्टर। मोहन अपनी सिस्टर को दिवाली ग्रीटिंग भेजना चाहता है। तो हिज वाइफ एंड डॉटर ही वांट्स टू डू बाय राइटिंग एन ईमेल। ईमेल लिखना चाहता है। तो क्या करेगा वो? सबसे पहले वो कंपोज खोलेगा। कंपोज खोलने के बाद एक टू सेक्शन होता है, ठीक है। टू मतलब हमें किसको भेजना है। तो इसमें वो किसकी ईमेल आईडी लिखेगा? अपनी सिस्टर की। तो उसकी सिस्टर का नाम क्या है? मोहिनी। तो उसने लिखा mohini@gmail.com, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है सीसी का। सीसी को वो बोलते हैं कार्बन कॉपी। ही टाइप्स द ईमेल आईडी ऑफ हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ की ईमेल आईडी को किस में डालता है? सीसी में, यानी सगिस्का@gmail.com एंड हर डॉटर, अपनी डॉटर का भी डालता है shallow@gmail.com. In this way, he is able to send the same message to all the three at once instead of writing it 3 times. Means कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आपने उन लोगों की ईमेल आईडी लिख दी जिनको आप भेजना चाहते हो ईमेल आईडी की कॉपी, ठीक है। जो ईमेल आईडी आपने इसने अपनी बहन को भेजी थी, वो सेम मेल आईडी उसकी वाइफ के पास और उसकी डॉटर के पास भी, ठीक है। इसका मतलब कार्बन कॉपी में आप जिसके भी मेल आईडी लिखोगे उनके पास भी वो सेम मेल आईडी चली जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट सेक्शन में आप ईमेल, जो आपकी मेन ईमेल मैसेज होगा वो किसके रिगार्डिंग है। अब जैसे इसमें वो अपनी बहन को हैप्पी दिवाली विश करना चाहता है, तो उसने सब्जेक्ट में क्या लिखा? ही राइट्स हैप्पी दिवाली, ठीक है। हिट स्टार्ट द मेन बॉडी। उसके बाद एक मेन बॉडी होती है जिसके अंदर आप मैसेज टाइप करना शुरू करते हैं, जैसे हेलो एवरीवन, ठीक है, या फिर समथिंग एल्स। तो वो कंप्लीट मैसेज को लिख देते हैं। उसके बाद वो बेस्ट विशेस लिखता है और उसका नाम लिख देता है नीचे। तो व्हेन ही क्लिक्स द सेंड बटन, जो सेंड बटन क्लिक कर देता है तो ईमेल क्या हो जाती है? रेसिपिएंट के पास पहुंच जाती है। दीज आर द स्टेप्स जो शॉर्ट में जो ऊपर एग्जांपल के थ्रू समझाया था, वो एक मेन जो पार्ट है उसके थ्रू बताया है। फर्स्ट पॉइंट इन द टू सेक्शन, जिसमें टू सेक्शन होगा। राइट द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग द मेल टू। जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी किस में आएगी? टू में। इन द सीसी सेक्शन, राइट द ईमेल आईडी ऑफ ऑल द पीपल टू हुम यू वांट टू सेंड कॉपीज ऑफ द मैसेज। जिसको आप, जो मेल आप लिख रहे हो, जिसको जिनको आप उसकी कॉपी भेजना चाहते हो, उनकी जो मेल आईडी है वो सीसी में आएगी। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, आपको मेल करनी है प्रिंसिपल मैम को, ठीक है। तो आप क्या करोगे? टू में तो प्रिंसिपल मैम की मेल आईडी डालोगे और सीसी में किसके डालोगे? मुझे डालोगे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपने प्रिंसिपल मैम को जो मेल करी है वो किसके रिगार्डिंग करी है। तो यानी एक कॉपी आपने मुझे भी भेज दी है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सब्जेक्ट राइट द टॉपिक ऑफ द मेल। सब्जेक्ट में मेल का टॉपिक लिखा जाता है। इन द मेन बॉडी टाइप द मैसेज यू वांट टू सेंड। जो मैसेज आप भेजना चाहते हो वो मेन बॉडी में आता है, ठीक है, या कोई अटैचमेंट करना चाहते हो वो भी। आफ्टर यू टाइप द मैसेज क्लिक द सेंड बटन। उसके बाद आप सेंड बटन को क्लिक कर देते हो और वो चली जाती है। अब एक इस तरीके से सिंबल होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो, ठीक है। पेपर क्लिप जैसा साइन होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसको अटैच कर सकते हो। द अटैच बटन ऑफन हैव अ पेपर क्लिप एज इट इज सिंबल। व्हेन यू क्लिक ऑन द अटैच बटन इट ओपन अ न्यू विंडो। तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। द विंडो शोज यू फाइल एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। वो फाइल्स और फोल्डर जो आपकी कंप्यूटर पे है वो शो कर देता है। तो फाइंड एंड देन क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू अटैच एंड प्रेस ओके।
आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है उसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद ओके कर दो। द फाइल विल नाउ शो एज एन अटैचमेंट इन योर ईमेल, तो वो आपके ईमेल अकाउंट में एज अ फाइल आपको शो हो जाएगी। द नेम ऑफ द फाइल विल बी शोन नेक्स्ट टू द पेपर क्लिप। ओके, मैनेजिंग फोल्डर्स, ये अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कंपोजिंग वाला सिस्टम कैसे था। देखो मैंने आपको बताया था कि कंपोज कैसे करते हैं, ठीक है। क्या फिर से देखते हैं एक बार, इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंपोज पे हमने क्लिक किया, ये खुल गया। टू, यहाँ पे टू लिखा है। यहाँ पर मान लो कि आप किसी xyz@gmail.com को भेजना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसकी एक कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CC और BCC लिखा होता है, तो आपको CC के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, rds@gmail.com आपने, ठीक है, CC में इसकी कॉपी लिख दी। अब एक BCC का इसमें आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन BCC क्या होता है, जैसे CC होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी तो क्या होता है कि जो ये वाला जो पर्सन है ना, इसको पता होगा कि आपने ईमेल किसको करी है, ठीक है, इसको पता चल जाएगा। लेकिन जो BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है कि ना टू को पता होता है, ना जो जिसकी मेल आईडी BCC में होती है ना उसको पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है, ना टू में पता होता है ना BCC में पता होता है कि आपने मेल आईडी किस किस को भेजी है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया WSC, ठीक है, तो XYZ को नहीं पता कि इसने WSC को भी मेल करी है, और WSC को नहीं पता कि इसने XYZ को भी मेल करी है, ठीक है। तो यानी ब्लाइंड मतलब अंधा, तो इसको नहीं पता होगा कि इसने किसको और मेल करी है, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का बस ये मतलब होता है कि मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि इसकी कॉपी और किसको भेजी है। उसके बाद अटैचमेंट, देखो मैंने आपको बताया था पेपर क्लिप, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया अटैच फाइल्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो तो क्या होगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपकी कंप्यूटर के लिए विंडो होगी। ये देखो, ये एक ओपन की विंडो खुल गई है। मान लो ये होती है आपकी कंप्यूटर्स में लोकेशंस सारी, ठीक है। मान लो मेरे को पिक्चर्स पे जाना है और सेव पिक्चर्स है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। मान लो मुझे ये पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, तो ये फाइल देखो यहाँ पे अटैच होनी शुरू हो गई है। जब ये अटैच हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी ब्लू कलर की, तो इसका मतलब फाइल अटैच हो चुकी है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, सेंड के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब इसने पूछा सेंड दिस मैसेज विदाउट अ सब्जेक्ट और टेक्स्ट इन ए बॉडी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, मान लो GFG, मतलब कुछ भी आप मान लो कि हमें किसी के भी रिकॉर्डिंग करना है, फ्रॉम ज्योति, ये मेल आईडी किसकी है, ज्योति की है, तो फ्रॉम ज्योति, ठीक है। अब इसको हम सेंड कर देते हैं, मैसेज सेंड, ठीक है, मैसेज सेंड हो चुका है। सेंड में बॉक्स में आपको मैसेज दिखेगा जो आपने सेंड किया, ठीक है। अब आते हैं मैनेजिंग फोल्डर्स क्या होते हैं। द इनबॉक्स होता है होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू, जो ईमेल आपको भेजी गई है वो किसमें आती है, इनबॉक्स में। सेंड बॉक्स फोल्डर में वो ईमेल्स होती हैं जो आपने किसी को भेजी है, जैसे कि अभी हमने देखा कि आपने जो मेल करी थी वो सेंड बॉक्स में देखो ये रही है ना, आपने यही तो मेल करी थी, देखो आप इसे ओपन करोगे तो ये इमेज भेजी थी आपने, किस किस को भेजी थी, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, टू किसी BCC, ठीक है। अब देखो इनबॉक्स में एक मेल आई है कि एड्रेस नॉट फाउंड, योर मैसेज वाज नॉट डिलीवर्ड टू दिस। देखो अब हमने तो रफ मेल डाली थी, ठीक है, तो यानी ये मैसेज आ गया कि ये इस नाम की कोई ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, तो ओके। जब ईमेल आईडी गलत होती है तो इस तरीके से मैसेज आता है। ड्राफ्ट फोल्डर होल्ड्स ऑल द ईमेल यू हैव स्टार्टेड राइटिंग बट नॉट येट सेंड। जब आप किसी ईमेल को सेंड नहीं करते तो किस में जाके स्टोर हो जाती है, और ड्राफ्ट में जाके स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है जंक एंड स्पैम फोल्डर, जो यूजफुल ईमेल्स नहीं होती वो जंक और स्पैम फोल्डर में चली जाती है। द ट्रैश कैन
और फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट यू आर नो लॉन्गर नीड एंड हैव बीन डिलीटेड। ट्रैश में वो मेल्स चली जाती है जो हमने डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर खत्म हो गया ये वाला सेशन। व्हाट डू यू टाइप इन द टू फील्ड? टू फील्ड में क्या टाइप करते हो? द टॉपिक ऑफ द ईमेल नो, द मेन मैसेज ऑफ द ईमेल नो, ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom you want to send a copy of the email। कॉपी नहीं भेजते हैं उसको, और उसको डायरेक्ट मेल भेजते हैं। कॉपी के लिए हम किस में लिखते हैं? सीसी में लिखते हैं। टू में क्या लिखेंगे? ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग द ईमेल टू। ठीक है, जिसको मेल कर रहे हो वो टू में आएगी। अगर जहाँ कॉपी आएगा उसको कहाँ पे, वो किस में जाएगा? सीसी में जाएगा। You want to send an email message to your friend Sushil. In which order will you perform the given step to write and send an email to him? Okay, the first one is type Sushil email address and subject and message. Click on the compose button, click the send और open your email account। देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले click on compose button पे क्लिक करेंगे, यानी सेकंड स्टेप सबसे पहले होगा। सॉरी, इसमें ये भी है, सबसे पहले होगा ओपन योर ईमेल अकाउंट। सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ पार्ट होगा। उसके बाद क्लिक ऑन कंपोज बटन। ठीक है, सेकंड। उसके बाद टाइप द सुशील ईमेल एड्रेस, जिसको आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, सुशील ईमेल एड्रेस डालना है क्योंकि उसने लिखा हुआ है ऊपर कि इसको अपनी फ्रेंड सुशील को भेजना है। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैसेज डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन सेंड। तो यानी फोर्थ, सेकंड, वन और थर्ड, फोर्थ, सेकंड, वन और थर्ड, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। इन द टू सेक्शन डैश इज टाइप फॉर सेंडिंग अ मैसेज थ्रू ईमेल, ईमेल आईडी। ठीक है, Thus attach button in an email often has a dash as a symbol, paperclip. In this dash section of the email, the topic of the mail is written. Topic of the mail किस में लिखा जाता है? Subject में। After typing the message in the main body of the email, you need to click on dash button on to send the email. Send करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? Send का बटन दबाते हैं, यानी send बटन आएगा इधर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल। रिसीविंग एन ईमेल, अब हम किसी को भेजते तो रिसीव भी तो कर सकते हैं। तो क्या होता है? क्लिक ऑन द मेल टू ओपन इट। आपको क्या करना है? जब भी आपके पास कोई नई मेल आती है तो वो इस तरीके, आप ये देख रहे हो जो इस सर्कल किया हुआ है यहाँ पर, इस तरीके डार्क दिखती है ईमेल। तो आपको क्या करना है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है वो डार्क हो जाता है ना, सिमिलरली ऐसे इसमें डार्क हो जाता है। ठीक है, वंस यू हैव क्लिक ऑन इट, जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगी मेल आईडी। उसके बाद वंस यू हैव रीड द ईमेल, मान लो आपने ईमेल रीड कर ली, यू कैन रिप्लाई कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ पर रिप्लाई और फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो आप जो सा भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इफ द इन्विटेशन वॉज सेंड टू मैनी पीपल, अगर आपका जो इन्विटेशन है बहुत सारे लोगों को भेजा गया है, यू गेट अनदर ऑप्शन दैट इज रिप्लाई टू ऑल। तो आप रिप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने 9th B में सभी बच्चों को एक मेल भेजी है। ठीक है, तो हर एक बच्चे को मैंने एक मेल भेज दी, सबके पास मेल चली गई है। तो फिर किसी एक बच्चे ने उसको रिप्लाई किया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगी क्योंकि मेल मैंने भेजी थी। अगर उसने रिप्लाई टू ऑल किया तो मेरे पास भी आएगी, और जितने भी बच्चों को मैंने मेल भेजी थी उन सबके पास उस बच्चे की मेल भी चली जाएगी। ठीक है, रिप्लाइंग टू एन ईमेल। अब रिप्लाई कैसे करते हैं? अभी बताया मैंने, क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, आपको रिप्लाई बटन पे क्लिक करना है तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जिसको आप रिप्लाई करो उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि उसको आप रिप्लाई कर रहे हो। टाइप योर रिप्लाई एंड क्लिक सेंड, आप अपना मैसेज लिखो यहाँ पर और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक कर दो इस सेंड बटन पे, तो वो क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। तो ये रिप्लाइंग टू एन ईमेल अकाउंट, ईमेल ऐसे करते हैं। फॉरवर्डिंग एन ईमेल, फॉरवर्ड का भी एक बटन होता है नीचे, अभी दिखाते हैं ऊपर। जब इसने यहाँ पर मेल खोली थी, यहाँ पर देखो यहाँ पे एक फॉरवर्ड, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड का लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे देखो जूम करके दिखा हुआ है रिप्लाई, रिप्लाई और फॉरवर्ड, तो आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। When you click on forward, a space is displayed with the old message copied to it. फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज ऑलरेडी आपके पास आया हुआ आप उसी को दोबारा किसी और को भेज रहे हो, राइट। तो क्या होता है यहाँ पर क्या आ जाता है कि इस तरीके से फॉरवर्डिंग मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आप जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर दोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा मैसेज। डिलीटिंग एन ईमेल, यू कैन डिलीट द ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन डिलीट आइकन। इस तरीके का आइकन, डब्बा सा आइकन बना होगा। जैसे आपने कोई मेल खोली, ऊपर एक ऐसा बटन होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो मेल डिलीट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं सारी चीजें। बाय चूजिंग द रिप्लाई ऑप्शन, द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है ध्यान से सुनना, ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विल अपीयर इन द टू फील्ड। यस करेक्ट। अगर आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जिसने आपको मेल करी थी उसकी ईमेल आईडी 2 के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। करेक्ट, ये भी ट्रू है। यू कैन फॉरवर्ड द ईमेल मैसेज ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट बटन। नो, डिलीट मतलब रिमूव कर देना। ओके अभी हम जैसे देखते हैं, ये देखो ये इनबॉक्स में आपकी एक मेल आईडी है, हाईलाइटेड है, तो यानी ये आपकी मेल आईडी आपके पास आई है। आपने क्या किया, इसको ओपन किया, ठीक है। ये आपका वेलकम मैसेज है जीमेल के ऊपर। डिलीट करने का ऑप्शन ये है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके ये एक ऑप्शन है था रिप्लाई का, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो एक ये बॉक्स खुल गया, इसके अंदर ऑलरेडी जिसने आपको मेल किया था उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ मैसेज टाइप करोगे और सेंड कर दोगे तो ये रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड, आप नीचे भी देख सकते हो मेल, जैसे मेल ऊपर होती है, आप जब ओपन करते हो तो ऐसे आएगी। जैसे कि आप नीचे जाओगे तो आपको एक रिप्लाई और फॉरवर्ड का बटन होगा, रिप्लाई और फॉरवर्ड। तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो ये मैसेज जो आपके पास आया है वो ऑटोमेटिकली सारा इसके अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये आपकी पूरी फाइल इसमें ऑटोमेटिकली अटैच हो गई है। आप देख सकते हो जो आपके पास मैसेज आया हुआ था वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। और आपको अब ये किसको फॉरवर्ड करना है तो आप उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे 2 के अंदर लिख दोगे और सेंड कर दोगे तो ये आपकी जो ईमेल आईडी है फॉरवर्ड हो जाएगी किसी को भी, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम ये जीमेल अकाउंट को यूज कर सकते हैं। हो सकता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको साइन आउट करना है तो यहाँ पे जे बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो साइन आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके तो यहाँ पे ये सेशन खत्म हो चुका है एंड थैंक यू।